क्लास 12th का, ठीक है, क्लास 12th ऑल VVI ऑब्जेक्टिव देखेंगे केमिस्ट्री चैप्टर 3 से। 2 चैप्टर हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, और तीसरा चैप्टर यहाँ देखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। इससे जितना भी अगर पूरा इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो कोई चांस नहीं बनता है कि हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम में छोड़ करके आए, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से देखना है और इसको समझते जाना है, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेल बैटरी जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, ठीक है, जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, तो उसे क्या विद्युत अपघटी सेल कहते हैं, नहीं गैल्वेनिक सेल कहते हैं। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए, विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को कहते हैं, तो चालक को हम क्या कहते हैं, तो धात्विक चालक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, क्या ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते चौथा नंबर क्वेश्चन पे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, फैराडे का विद्युत विच्छेदन, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है, किससे संबंधित है भाई, धनायन के परमाणु संख्या के, नहीं विद्युत अपघटय के समतुल्य भार के। तो हाँ, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, द्वितीयक सेल कौन है, लेक्लांसे सेल, नहीं लेड स्टोरेज सेल, हाँ बैटरी सेल, बैटरी को ही कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलिए, अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड मानक, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव है Zn एरो, Zn पावर +2 इलेक्ट्रॉन एरो E0, ठीक है, और बराबर 0.76 भी Fe एरो Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 E0 बराबर 0.41 भी। तो सेल अभिक्रिया का विद्युत वाहक बल Fe2 प्लस Zn एरो Zn2 प्लस Fe है, क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है, कैथोड पर मुक्त होता है, कैथोड पर क्या मुक्त हो, सोडियम। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलते आगे नंबर क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां नंबर विद्युत अपघटय के विलयन में मोलर चालकता में तनुकरण द्वारा वृद्धि का कारण है, तनुकरण द्वारा वृद्धि का कारण क्या है भाई, तनुकरण द्वारा वृद्धि का आणविक आकर्षण में वृद्धि क्या, नहीं आणविक आकर्षण में वृद्धि क्या, विद्युत अपघटय के संगुणन की मात्रा में वृद्धि क्या। हाँ, तो इसमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक किसी चालक में बहती है तो विद्युत की इस मात्रा को जाना जाता है किससे, किससे जाना जाता है भाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा भाई, तो फैराडे कुलाम से जाना जाता है, फैराड से नहीं कुलाम से जाना जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर देखिए ए नंबर में होता है क्या, नहीं 1.6 गुना में 10 के पावर -19। हाँ, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुना में 10 के पावर -19 कुलम, और प्रोटॉन पर भी यही आवेश होता है ना, प्रोटॉन पर भी यही आवेश होता है, ठीक है। बस ये माइनस में होता है, वो प्लस में होता है, लेकिन यहां पर माइनस दोनों होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो ओम सेमी, ओम सेमी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। जब सोडियम सल्फेट के जरिए विलयन का विद्युत अपघटय किया जाता है तो कैथोड पर मिलता है, तो कैथोड पर क्या मिलता है भाई, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए चलते आगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 13 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि यदि Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn इलेक्ट्रोड को
100 गुना तनु करते हैं तो ईएमएफ में परिवर्तन होगा, ईएमएफ में परिवर्तन होगा। क्या होगा इसका आंसर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 59 MV घट जाएगा, 59 MV क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही। 1 M बेंजोइक अम्ल की तुल्यांकी चालकता 12.8 ओम CM² तथा बेंजोएट आयन तथा H+ आयन की चालकताएं क्रमशः 42 तथा 288.42 ओम CM² है, तो इसकी वियोजन की मात्रा क्या होगी? वियोजन की मात्रा क्या होगी? तो 8.9%। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलते आगे 15 नंबर क्वेश्चन में। जल वोल्टामीटर से संयोजित सिल्वर वोल्टामीटर में एक विद्युत धारा प्रवाहित की गई। विद्युत अपघटन के बाद सिल्वर वोल्टामीटर का कैथोड 0.108 ग्राम अधिक तौला गया, तो एसटीपी पर उत्पन्न ऑक्सीजन का आयन होगा। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 5.6 CM3। क्या हो जाएगा? 5.6 CM3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर की क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। विद्युत अपघटन के नियम दिए थे किसने? विद्युत अपघटन के नियम भाई किसने दिए थे? तो विद्युत अपघटन के नियम जो है फैराडे ने दिए थे। किसने दिए थे? फैराडे ने दिए थे। ठीक है, विद्युत अपघटन के नियम। फैराडे का प्रथम नियम क्या है? फैराडे का प्रथम नियम क्या है भाई? फैराडे का प्रथम नियम क्या हो जाएगा? E बराबर mc² नहीं, तो क्या हो जाएगा? M बराबर ECT और W बराबर ZCT। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के मात्रक है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है क्या? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ग्राम कूलम। ठीक है, 1 फैराडे होता है क्या? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, 96,500 कूलम सही हो जाएगा लगभग। ठीक है, 96,500। ठीक, चलते आगे 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वां नंबर में क्या है? सेल स्थिरांक है। देखिए फैराडे की इकाई है। फैराडे की इकाई क्या है? फैराडे की इकाई क्या है? फैराडे की इकाई क्या होगा? हाँ, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सी मोल। ठीक है, सेल स्थिरांक है। सेल स्थिरांक क्या है भाई? सेल स्थिरांक क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। धातु के निश्चित भार जो कि इसके, थोड़ा फास्ट चलते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ, है ना। धातु के निश्चित भार जो कि इसके रासायनिक तुल्यांक, हाँ तो लंबा हो जाता है ना भाई, ज्यादा लंबा हो जाता है ना वीडियो, इसलिए धातु के निश्चित भार जो कि इसके रासायनिक तुल्यांक के बराबर है के जमाव के लिए 0.25 S तक कितनी धारा प्रवाहित की जाए? कितनी धारा प्रवाहित की जाए? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? 4 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए। चलिए, बिलियन की चालकता समानुपाती होती है। बिलियन की चालकता समानुपाती होती है क्या? आयन की संख्या के समानुपाती, आयनों की संख्या के समानुपाती होती है। निम्न में सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन है? तो सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक होगा भाई बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ग्रेफाइट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में से सबसे खराब सुचालक कौन है? सबसे खराब सुचालक कौन है? बोलिए, सबसे खराब सुचालक क्या हो जाएगा? सबसे खराब सुचालक क्या हो जाएगा? हाँ, C2H5OH। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, एथेनॉल। ठीक है, विद्युत अपघटनी चालकता मापक है क्या? विभव का। किसका? विभव का। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्रमशः होता है। देखिए, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्रमशः होता है। क्या होता है भाई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनोड तथा कैथोड पर। एनोड तथा कैथोड पर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, धनायन ऋणायन, ऋणायन धनायन। ठीक है, देखिए 1 मोल MnO4 को MnO2 में अपचयन के लिए आवश्यक आवेश है। आवश्यक आवेश है क्या? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, 3F। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है,
चलते आगे 29 गलित धातु लवण में 2.01 की धारा 5 घंटे तक प्रवाहित करने पर 22.2 ग्राम धातु प्राप्त हुई। धातु लवण में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था है, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था है क्या? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। द्विसंयोजक विद्युत अपघटय की मोलर चालकताएं 57 तथा 73 है, तो बिलियन की मोलर चालकता क्या होगी? बिलियन की मोलर चालकता क्या होगी भाई? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हम लोग। तुल्यांकी चालकता की इकाई है, तुल्यांकी चालकता की इकाई क्या है? तुल्यांकी चालकता की इकाई क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोलराउस का नियम है, कोलराउस का नियम क्या कौन है भाई? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, कोलराउस का नियम। ठीक है। चलते 33 नंबर क्वेश्चन में। 33 नंबर में क्या है? विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयन की मात्रा निर्भर नहीं करती है, तो किस पर निर्भर नहीं करती है भाई? जवाब दे। किस पर निर्भर नहीं करती है? किस पर निर्भर नहीं करती है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए क्या? प्रतिरोध पर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। Cu+2 प्लस के 4 GM तुल्यांक को Cu धातु में अपचयित करने के लिए कितने फैराडे की आवश्यकता होती है? कितने फैराडे की आवश्यकता होती है? तो 4 फैराडे की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 1 फैराडे विद्युत द्वारा किस बिलियन में से 1 ग्राम धातु निक्षेपित करती है? 1 ग्राम धातु निक्षेपित करती है, तो क्या हो जाएगा? NaCl, सोडियम लवण। ठीक है। सोडियम क्लोराइड। 0.1 फैराडे विद्युत धारा AlCl3 में प्रवाहित करने पर कैथोड पर निक्षेपित Al एल्युमिनियम धातु की मात्रा होगी। एल्युमिनियम धातु की मात्रा क्या हो जाएगी भाई? तो 0.9 ग्राम। क्या हो जाएगा? 0.9 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग 37 नंबर में। क्या चलते हैं? 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से कौन सही है? इनमें से कौन सही है भाई? देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सही होगा? तो लैम्डा बराबर के सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रबल अक्षीकारक है, प्रबल अक्षीकारक। ऑप्शन नंबर, चलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, है ना। चलिए, एक विद्युत अपघटय है, एक विद्युत अपघटय है क्या? तो एक विद्युत अपघटय है बिलियन में जटिल आयन बनाता है। एक विद्युत अपघटय जो बिलियन में जटिल आयन बनाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। एक विद्युत अपघटय वह है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन यहां देखिए आंसर दिया है इधर। एक विद्युत अपघटय वह है जो, एक विद्युत अपघटय क्या है? जो विद्युत धारा प्रवाहित करता है? नहीं। तो विद्युत धारा गुजरने पर आयनीकरण में सक्षम होता है? नहीं। विलायक में घोले जाने पर आयनों में विभक्त हो जाता है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे, विद्युत अपघटय को जल में घोलने पर वे आयन में विभाजित हो जाते हैं, क्योंकि क्यों विभाजित हो जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो वे अस्थाई अस्थाई होते हैं क्या? नहीं। जल उन्हें घोल लेता है क्या? प्रतिकर्षण बल बढ़ता है क्या? विद्युत स्थितिक आकर्षण बल को जल द्वारा तोड़ दिया जाता है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते, 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? प्रबल विद्युत अपघटय वे है जो, प्रबल विद्युत अपघटय वे है जो, प्रबल विद्युत अपघटय क्या है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा भाई। प्रबल विद्युत अपघटय जल में शीघ्र घुल जाता है? नहीं। विद्युत प्रवाहित करते हैं क्या? नहीं। उच्च तनुता पर आयनों में विभक्त हो जाता है क्या? नहीं। सभी तनुताओं पर आयनों में विभक्त हो जाता है? हाँ, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 3 एम्पियर की विद्युत धारा को 50 मिनट तक प्रवाहित करने पर एक धातु के 1.8 ग्राम जमा होते हैं, तो धातु के तुल्यांक भार क्या होगा? धातु का तुल्यांक भार, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 19.3 हो जाएगा। ठीक है। चलते आगे, 44 96,500 कूलाम विद्युत धारा CuSO4 के घोल से मुक्त करती है, तो हाँ 31.75 ग्राम हो जाएगा कॉपर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
चालकता की इकाई है, चालकता की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, मोलर चालकता की इकाई क्या है? मोलर चालकता की इकाई क्या हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? Ag प्लस की आयनित गतिशीलता है क्या? Ag प्लस आयनित गतिशीलता है क्या? इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5.2 गुना में 10 के पावर 9। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक सेल अभिक्रिया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन परिवर्तन होता है का मानक EMF 25 डिग्री सी पर 0.295 भी पाया गया है, तो 25 डिग्री सी पर अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक होगा। क्या होगा भाई? साम्य स्थिरांक क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक गुना में 10 के पावर 10। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए, चालकता पात्र के क्षेत्रफल तथा पात्र में उपस्थित विलयन की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती तथा पात्र की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तब इकाई होगी। क्या होगी भाई? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 51 नंबर से। क्या? एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी। प्राप्त मात्रा बराबर क्या होगी? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। विद्युत अपघटय सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है, हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे क्या कहते हैं भाई? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कैथोड कहते हैं। ए सही हो जाएगा। ठीक है, कैथोड कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली अवकारक पदार्थ है? सबसे शक्तिशाली अवकारक पदार्थ कौन है? इसमें सबसे शक्तिशाली अवकारक पदार्थ क्या है? कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक? देखिए, ये अवकारक था और ये ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक कौन है? तो लोहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, एक मोल Cr2O7 2- से Cr3 प्लस के अवकरण के लिए लगा आवेश क्या होगा? लगा आवेश क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ओ 55 छूट गया है। तो विद्युत की वह मात्रा जो AgNO3 के घोल से 108 ग्राम सिल्वर जमा करा सकता है, जमा करा सकता है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही। 1 फराडे हो जाएगा। ठीक है, चलते 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? AlCl3। देखिए, बहुत क्वेश्चन करना है हम लोगों को, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। ठीक है, सभी चैप्टर खींचना है और समय थोड़ा कम रह गया है ना। तो चलिए, AlCl3 के घोल से 1 मोल Al को जमा होने से विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आवश्यकता क्या होगी? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही भाई। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सही हो जाएगा। 3F। ठीक है, तन्नु H2SO4 को विद्युत विच्छेदन करने से एनोड पर मुक्त होता है। एनोड पर क्या मुक्त होता है भाई? तो एनोड पर क्या मुक्त होता है? H2SO4 2-SO2 नहीं, ऑक्सीजन मुक्त होता है। क्या हो जाएगा? O2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद, धनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल है। प्राप्त प्रतिफल है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। O2 और H। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य सुचालकता 400 ओम Cm², इक्विवेलेंट विशिष्ट सुचालकता 8 गुना में 10 के पावर -5 ओम Cm इनवर्स है। BaSO4 का KsP होगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? सही हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है 61 नंबर में। तो 61 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि एच ओ, ठीक है, और यहां देखिए बेंजोइन बना रहा है ओ एच के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाँ ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फैराडे का विद्युत द्वितीय विद्युत विच्छेदन नियम से संबंधित है, किससे संबंधित है भाई, किससे संबंधित है, किससे हो जाएगा? फैराडे का द्वितीय विद्युत विच्छेदन नियम किससे संबंधित है? धनायन के परमाणु संख्या से या फिर विद्युत अपघटय के समतुल्य, हाँ विद्युत अपघटय के समतुल्य भार से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जलीय घोल में हाइड्रोजन H2 में से किस अपकृति अपकृत नहीं करेगा, किसे अपकृत नहीं करेगा, किसे अपकृत नहीं करेगा? तो Fe क्या हो जाएगा, Fe3+। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे हम लोग 64 नंबर। 64 नंबर में क्या है भाई, 64 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए 64 नंबर क्या है, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है? तो Mg हो जाएगा इसमें, ZnCuAg। ठीक है, तो सबसे क्या हो जाएगा, Mg का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए, 1 मोल Al3+ को Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी? 3 गुना में 10 के पावर 5 कूलम, 3 गुना में 10 के पावर 5, 3 गुना में 10 के पावर 5 कूलम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। बी और सी तत्व के का मानक अपचयन विभव मान क्रमशः +0.68 भी, -2.50 भी और -0.50 भी है, तो उसकी अपचयन शक्ति का क्रम क्या होगा? अपचयन शक्ति का क्रम क्या हो जाएगा? ए बी से बड़ा होगा क्या और सी से बड़ा बी होगा? नहीं, ए सी से बड़ा और बी सी बी से बड़ा नहीं, सी बी सी हो जाएगा बी से बड़ा, बी हो जाएगा ए से बड़ा क्या? नहीं, हाँ सी हो जाएगा बी हो जाएगा सी से बड़ा और सी हो जाएगा ए से बड़ा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसी सेल अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल EMF होता है, क्या होता है, धनात्मक होता है कि शून्य होता है? तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, शून्य होता है। ठीक है, ZnS, ठीक है, Zn2+ है ना, और Cu2+ Cu, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा वेस्टर्न सेल है, डेनियल सेल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। तो टोटल 68 क्वेश्चन था जो चैप्टर 3 से हम लोग लिए थे, है ना। तो चैप्टर 3 में 68 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। हाँ, तो इसको अगर ऑब्जेक्टिव के लिए अगर रख लेते हैं तो हमें चैप्टर 3 से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो छूटेगा नहीं। ठीक है, फिर आगे रह गया तो 4 चैप्टर 5 चैप्टर इस तरह से हम लोग कर लेंगे, जल्दी जल्दी कवर करेंगे। ठीक है, जितना भी हो, है ना, सब कर लेंगे।